कल ये वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को बताया था बेरिश स्टैंड अपना और बुलिश स्टैंड भी बताया था, ऐसा नहीं बेरिश बताया, बट बेरिश की तरफ हम ज़्यादा इंक्लाइन थे। ये कल की वीडियो में था, परसों की वीडियो में वी वर सो बुलिश, हमें बुलिश से स्टैंड दिख रहे थे, हमारे मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हुए। अरे लाओ अभी आपको मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ कि ये देखो मेरी एक्सेल शीट है, ये मेरी ट्रेडिंग एक्सेल शीट है, इसमें मैंने मल्टीपल 6-7 एसएल दिए हैं, ठीक। और इनको देने का रीज़न क्या है, ये पार्ट ऑफ द फेस होता है और ये एक फेस आता है मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान, जब आपको देना ही देना होता है। आप अगर ये चीज़ नहीं हैंडल कर पाते हो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने कल आपको वीडियो बना के ये चीज समझाई थी कि मार्केट के नीचे लो लेने के चांसेस हैं। हम तब 95K के अराउंड ट्रेड कर रहे थे, 94K के अराउंड इनफैक्ट। और अगर आप लोगों में से किसी को भी शक है तो आप मेरे ट्विटर पे भी जा सकते हो। जिस वक्त 98.5K यानी इस पूरे पंप का जो टॉप था हमारा, ये देखो 98.5K पे मैंने एक शॉर्ट ओपन करी थी, 96.9 पे क्लोज करी थी, इसमें टोटल 1500 बनाए थे। उस समय मैंने अपना पूरा बेरिश स्टैंड लाइव में आकर समझाया था आप लोगों को, और कैसे क्या होता है वो भी समझाया था, ठीक। अब हालांकि अगर हम 98.5 से देखें तो हम 88.5 तक चले गए, जो कि $10,000 का क्रैश है। उस समय आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं दिखेगा कि जो बुलिश बेरिश स्टैंड आपको बताया, क्योंकि एवरीथिंग वाज पंपिंग। 99 के चले गए, 100 के चले जाएंगे, 104 के जा रहे हैं, यहाँ की लिक्विडिटी ले रहे हैं, वहाँ की। ऐसे टाइम में आपको दिया। मैं मानता हूं कि हमने यहाँ पर ऐसे हिट करा, हमने यहाँ पर पिछली 2-3 वीडियो में स्टॉप लॉस हिट करे, बट क्या वो उससे बेहतर नहीं है कि आप 99 के पे टॉप लेके बैठे थे? क्योंकि यहाँ पर आप रिलेटिव परफॉर्मेंस देखते हो। क्रिप्टो में आपको रिलेटिव देखना होता है। जैसे अगर आप मेजॉरिटी ऑफ लोग अगर लॉस में, तो आपका लॉस कम से कम होना चाहिए। अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग लिक्विडेटेड हैं तो आप कम से कम साइडलाइन तो होने चाहिए, तभी आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर दोगे, क्योंकि आपके पास उतना कैपिटल बचा हुआ है जितना बाकियों का लिक्विडेट हो गया, जितना बाकियों का आधा हो गया। समझ में आ रही? तो ये रिलेटिव परफॉर्मेंस देखी जाती है क्रिप्टो में, ना कि एब्सोल्यूट। अगर आप एब्सोल्यूट देखने चलोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे इस मार्केट में, ठीक, क्योंकि पुराना लॉस कभी रिकवरी नहीं होता। तो ये एक चीज है जो मैंने आपको समझाई और अपना लेसन आपको समझाया। वीडियो में आपको इमोशंस भी बताए थे कि क्यों सैड क्यों हो गया। अगर मैं अपोजिट आपको बताता हूं तो आपको बहुत गुस्सा आ रही होगी। मैं आपको कुछ लोगों की बातें समझाता हूं। देखो कल कमेंट आया था मेरे पास, ब्रो इज डे ड्रीमिंग, ठीक। इसमें बताया था मैंने, क्रैश इज नॉट ओवर, कल वाली वीडियो में। तो बंदा बोल रहा है ब्रोज डे, मैंने कहा भाई प्राइस देख लो जाके, कौन डे ड्रीमिंग कर रहा है? बस कर भाई, रुलाएगा क्या? बेयर सीजन वाली प्रेडिक्शन बुल सीजन में करके क्यों दे रहा है भाई? जब कुछ बेरिश होगा तो मैं बोलूँ नहीं क्या? मतलब आवाज़ बंद कर दोगे क्या मेरी? मतलब मैं क्या करूँ? ठीक, नाइस। ये तो भाई हैं, इन्होंने बोला था। और भी कमेंट्स आए मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें आई हैं यार, मतलब कितना कुछ लोगों ने बोला है, ठीक है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें अभी के प्लान के बारे में, तो मार्केट जो है बहुत गंदा गिर गई। पहली चीज 88.5 के चले गए, और यहाँ पे ओआई और फंडिंग में कुछ गड़बड़ दिख रही है जो मुझे इस वीडियो में आपको बतानी है, ठीक। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हमें जो चीज बुलिश कर रही थी वो ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक, राइट। कल अपडेट में दिया भी, आप टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा, टेलीग्राम में लिंक में आपको दिया था। अब अगर हम वहां से देखें उस पूरे डंप से इस पूरे डंप का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम प्रोफाइल सबसे हाईएस्ट 95.4K के अराउंड थी, जहां प्राइस ने होल्ड किया कुछ दिन, लेकिन उसके बाद गिर गया। अभी के लिए वॉल्यूम क्लस्टर सबसे हाई कहां पे? अभी हमारा 91.9K। तो अब जो है मार्केट जिस तरह का सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया है ना, मैंने ये सेलिंग प्रेशर अभी इस रेंज में अब इससे पहले कभी नहीं देखा है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। कुछ अलग हुआ था कल, तभी वीडियो बनाई थी भाई, ऐसे नहीं बनाई थी, गुस्सा ना हुआ करो। देखो यहाँ पर बताता हूँ, ये एक सेलिंग प्रेशर था, ठीक। एंड वी सॉ इस पूरे सेलिंग प्रेशर में हमें एक फंडिंग और ओआई का जो है तालमेल बैठता हुआ दिखा था, जो हमें बताता था कि यहां से शॉर्ट स्क्वीज आ सकती, ठीक। आ गई, बढ़िया था। यहां पे भी आपको ट्रेड दी कि नहीं? अरे भाई ये भी तो लिख दिया करो, दी थी कि नहीं। अगर अभी बोल रहे हो कि बेरिश स्टैंड है, ऐसे लेट हुए तुम्हारे तो अभी तुम नीचे लिख दो ना यहाँ पर कि 93.8 पे तुम्हें लॉन्ग नहीं दी थी, या फिर 99.5 पे या 98 पे तुम्हें शॉर्ट नहीं दी थी। सो वो चीज भी याद रखा करो। अब अगर हम यहाँ पर बात करें नीचे की, तो ये जो लिक्विडिटी पूल हम बात कर रहे थे 2 महीने से, 1 महीने से, 91.8K से 90K के अराउंड, 89.5K के अराउंड उस लिक्विडिटी पूल को टैप कर सकता था। मैक्स वर्स्ट के सिनेरियो था। कल की वीडियो में हाउएवर स्टैंड हमारा डिफरेंट था। उसमें हमने आपको ये स्टैंड बताया कि ये जो सेलिंग है डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे फंडिंग जो है नेगेटिव हो रही है, बट वो हर बार टेम्पर हो जा रही प्राइस से, और कोई भी तरह का बाउंस मिल नहीं रहा। मींस इस बार सेलिंग प्रेशर इस तरीके का है कि वो शॉर्ट स्क्वीज भी नहीं ला रहा है। तो शॉर्ट स्क्वीज अगर नहीं आ पा रही है तो दैट मीन्स दैट इज मतलब बहुत ही रिस्की चीज हुई। दूसरी चीज,
प्राइस को हमारा जो विक थ्योरी कहती है वो प्राइस को इस पूरी विक का 50% के ऊपर होल्ड करना चाहिए था, विच इज अराउंड 91.6 के। अगर तो ये आगे मतलब आज के दिन में या फिर 4 घंटों में 91.6 के ऊपर कर लेता है क्लेम तब तो ठीक है, अगर नहीं कर पाता है देन इट इज मेगा बेरिश। और मैं आपको बता रहा हूं ना, यहां से ये इस तरीके का मोमेंटम दे सकता है या फिर 93.3 भी जा सकता है मैक्स, ठीक, वहां से एक और डंप आएगा और वो डंप जो है वो अच्छा खासा आ सकता है। दूसरी चीज, कुछ लोग यहां पर बोलेंगे कि ये लिक्विडिटी स्वीप एंड रिक्लेम का बन जाएगा कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए पता है क्या चाहिए तुम्हें? डेली क्लोजिंग चाहिए। मतलब तुम कह रहे हो कि ये वाली स्वीप हो गई लिक्विडिटी, ठीक, एसएल ले लिए, ठीक, मार्केट ने, अब ये मार्केट ऊपर जाए, इसके ऊपर 93.3 के ऊपर डेली क्लोजिंग होगी तब तक बुलिश नहीं है मार्केट। 93.3 के ऊपर डे मतलब एक दिन बीत ना जाए तब तक तुम्हारी मार्केट बुलिश नहीं होगी। एंड उससे पहले मैं कोई लॉन्ग करने की सोचूंगा भी नहीं, मैं इस एरिया में भी लॉन्ग नहीं सोचूंगा, क्योंकि अब 89 के मुझे प्राइस दिख रहा है लेकिन मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, मैं अपना स्टैंड बता रहा हूं, आपका जो भी स्टैंड हो आप करो, आपकी मर्जी, आप बढ़िया हो, आप अकेले बढ़िया करो, आपसे अच्छा कोई ट्रेडर नहीं। मुझे ये पता है कि मेरा जो स्टैंड है वो यही है कि इस पूरे सेलिंग में मुझे कोई भी वो इंडिकेशन नहीं दिख रहा कि शॉर्ट स्क्वीज आएगी। छोटी मोटी शॉर्ट स्क्वीज आ सकती है बट ये जो सेलिंग प्रेशर है बहुत डोमिनेंट है। आप इससे कंपेयर करो, आप इससे कंपेयर, ये देखो ये सेलिंग प्रेशर काफी डोमिनेंट था, ठीक, उसके बाद आप देखोगे नीचे गए एंड उस सेलिंग प्रेशर में एक शॉर्ट स्क्वीज आई थी। यहां पे अभी कोई भी शॉर्ट स्क्वीज नहीं आई, 99.5 के से $10,000 का मूव डाउन हो गया लेकिन अभी तक कोई शॉर्ट स्क्वीज नहीं आई है, ठीक। अब यहां पे हो सकता है शॉर्ट स्क्वीज एक छोटी मोटी है और अगर आती है तो वो डंप का ही इंडिकेशन होगी। और उसका रीजन क्या रहेगा, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चीजें हैं। पहले तो मैं आपको ईएमए लगा के ही दिखा देता हूं अपनी। कल जब बात करी थी ये बताई थी कि ये ईएमएस के ऊपर होल्ड नहीं कर रहा डेली में, जब तक ये होल्ड नहीं करेगा तब तक तो हमारे लिए दिक्कत है ना, क्योंकि ईएमएस के ऊपर होल्डिंग जरूरी है। लाल वाली ईएमए टूट गई तो व्हाइट वाले के अराउंड आएगा, ये मेरा स्टैंड था और मैं उस पर अभी भी बना हुआ हूं। मेरा ये है कि व्हाइट वाली ईएमए तक आएगा मिनिमम 85.7 के से 85 के बीच मुझे लॉन्ग्स दिख रहे हैं। तो मेरा जो रीजन रहेगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहां मैं अपना व्यू चेंज कर सकता हूं वो यहाँ पे 85 के अराउंड होगा। तो 85 के अराउंड मुझे यहाँ पर कोई भी तरह का प्राइस एक्शन दिखता है बुलिश तो ठीक है, बढ़िया है, वरना 85 के भी नहीं, हमारे पास एक लेवल है 78 के, सॉरी ये वाला 79 से 78 के बीच में, ये भी सिमिलर टू दैट है। बट यहां पे क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है, 200 डेली ईएमए और बाइनेंस के लॉन्ग। इसी के अलावा यहां पर 0.5 का मिल रहा है 79.5 के से लेकर 77.8 के या 78 के बीच का, ये दो एरिया लॉन्ग के हैं, इनके अलावा कोई लॉन्ग नहीं। अब देखो तुम एज अ ट्रेडर एसएल नहीं दे पाते तो भैया मेरी तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोड़ दो, सब छोड़ दो, ट्रेडिंग वगैरह छोड़ दो, एसएल देना बहुत जरूरी है। क्यों? मैं रेडी हूं। देखो मेरा क्या स्टैंड रहेगा, मैं कम से कम एसएल दूंगा, अच्छे इंटरेस्ट पे दूंगा, यहां एक एसएल दूंगा। अगर मार्केट आई और रुकी नहीं, अगर रुक गई तो मेरा ट्रेड बढ़िया बन जाएगा, ठीक। तो ये एसएल मैं देने के लिए रेडी हूं कि अगर मार्केट बहुत तेजी से गिरती ही चलेगी तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। बट यहाँ एक रिस्क लूंगा ही लूंगा, क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको ऐसे एरियाज में लेना ही लेना है रिस्क। फिर सेकंड रिस्क यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक। अब वहां पर एक रिस्क लेंगे विद एसएल, एक लेंगे हम 1000-2000 पॉइंट का मिनिमम, ठीक, मतलब लेंगे ठीक ठाक 2-3 पॉइंट का लेंगे, लेवरेज कम कर देंगे, ठीक है, 20x 10x ही करेंगे, ठीक। और यहाँ पर लॉन्ग लेंगे हम, और वहां पर भी एक एसएल देने के लिए रेडी रहेंगे। अगर ये दोनों एसएल हिट हो गए तो फिर हमारी ये ट्रेड तो पक्का चलेगी, अगर 73 के से 71 के बीच में हमें मिलता है, ठीक। सो ऐसे स्ट्रैटेजी प्लान करो, अपने यूएसडीटी साइड रखे तो बढ़िया भाई, क्योंकि आपने अगर मेरी कल की वीडियो देखी तो उसमें आपको मैंने एक पूरा सेक्शन बताया था कि भाई ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों आप एक्चुअल में सेल नहीं करते हो किसी के बोलने के बाद। कैन यू चेंज योर स्टैंड बाय नो, देन दैट मीन्स यू विल हैव मोर पेन इन फ्यूचर। और ये बात क्लियर कट बोली थी कि अगर आप अपना स्टैंड बुलिश से बेरिश नहीं कर सकते विद इन अ फ्यू कपल ऑफ मिनट्स, मतलब 15 मिनट में अगर तुम्हारा बायस चेंज नहीं हो सकता तो तुम बहुत ज़्यादा बायस्ड हो और रिजिड होकर बैठे हो किसी ट्रेड को लेकर, ठीक, बिकॉज अपोजिट इज हैपनिंग, ठीक है। आप ये तो पूरा समझाया था कल आपको। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुनने में क्या नुकसान होगा। अब देखो फ्यूचर से बात कर रहा हूँ, इस वीडियो के दौरान मुझे नहीं पता था डंप आएगा 100%, लेकिन आपको बोला था ना कि आप अगर मेरी बात मान लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ऊपर चली गई तो तुम्हारा वही रहेगा पोर्टफोलियो, एटलीस्ट उठेगा नहीं। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा नुकसान होने के चांसेस है। एंड तुम देख लो अभी क्या हुआ, वीडियो में कल समझाया था आपको। अगर आप में से किसी का भी पैसा बचता है तो नीचे कमेंट करके थोड़ा माहौल आप लाइट किया करो, क्योंकि लोग जो है ऐसे टाइम पे बहुत परेशान हो जाते हैं एंड उन्हें एक स्केप गोट चाहिए होता है कि भाई मैं इस पर्सन को ब्लेम कर दूं, उस पर्सन को ब्लेम कर दूं, ठीक। सो वो चीज़ जो है, इसी के साथ बिटयूनिक्स को आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, उस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अभी भी वो ऑफर है और सिर्फ 12 दिन का था, अब तो शायद 4 दिन निकल गए हैं, अब बहुत कम टाइम बचा है। आप इस पर साइन अप कर सकते हो और आपको बोनस का फायदा उठाओ, यानी अपने पैसे इसमें डालो, आपको बोनस मिलेगा $400 $2000 पे
$100 बोनस मिलेगा, उससे आप ट्रेड लो, वो तो फ्री मनी होता है, उससे आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो आपका प्रॉफिट बनेगा। इसी साथ बात कर लेते हैं फरवरी के परफॉर्मेंस की। इवन आफ्टर सो मेनी एसएल हिट, ये फेज हर महीने आएगी, 13 से 14% हमने मूव कैप्चर किया इस महीने, 61% का विन रेट है। गारंटीड कह रहा हूं, इसको पब्लिकली अपने यूट्यूबर से मांगा करो, अपने ट्रेडर से मांगा करो, अपने प्रीमियम चैनल रनर से मांगा करो कि वो अपनी ट्रेडिंग दिखाए। 19 प्रॉफिट्स हैं, लॉस 12 है, ठीक है, टोटल 31 ट्रेड दी गई। इस एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस मूव में आप ये चीज देख सकते हो कि इस वाले ट्रेड में हमारा -5 था, जिसकी वजह से ये डेटा चेंज हो रहा है, वरना ये भी 1.5 के अराउंड ही आता। ठीक, अगर आपने $1000 से हमारे प्रो ट्रेडर्स को ज्वाइन किया होता तो और सिर्फ आपने बीटीसी की स्पॉट में ट्रेड ली होती तो आप 14% अभी भी अप होते, ठीक है, स्टेट, और आपका यूएसडीटी असाइड होते हैं इवन आफ्टर गिविंग सो मेनी एसएल। ठीक, ये स्टैटिस्टिक होती है, ये ट्रेडिंग होती है प्रॉपर। ठीक, अब अगर हम यहां पर बात करें, बिटकॉइन आपको बाउंस करता हुआ दिख रहा है, इसका मेन रीजन क्या है आप देखो, ओआई काफी ज्यादा गिर रहा है, मींस यहां पे शॉर्ट स्क्वीज आ रही है, शॉर्ट स्क्वीज रेडी है, बट ये क्या ये सेलिंग प्रेशर सस्टेन्ड है, वो हमें सिर्फ तब दिखेगा जब ये मैंने आपको लेवल बताया 93 के का, ये जो 91.9 के है और एक 93 के का लेवल, वो लेवल सस्टेन होगा तभी कुछ होगा। अब देखो एग्रीगेटेड फंडिंग नेगेटिव हो रही है, ये एक अच्छी चीज है, चलो ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये एक अच्छी चीज मिल रही है। अब हमारे पास एक दो ऑप्शन है, ये कि ओआई अगर यहां इंक्रीज होता है, फंडिंग पॉजिटिव हो जाती है, तो हम शॉर्ट की ट्रेड देखेंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे, वरना हम साइडलाइन ही रहेंगे, कोई ट्रेड बन ही नहीं रही। ठीक, सो हमें क्या चाहिए कि हमें यहां पर फंडिंग नेगेटिव हो जाती है तो वो थोड़ा सा मेरा बायस चेंज करने लग जाती है, उल्टा करने लगती है, बट फंडिंग अगर नेगेटिव देखते हैं और 2-3 और कैंडल्स बन सकती हैं तो उसके लिए वेट करते हैं। तो अभी कोई ट्रेड देने की ना मैं सलाह दूंगा, ना मैं कोई ट्रेड खुद लेकर बैठा हूं, तो मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट में कोई प्राइस एक्शन अच्छा मिले तो हम वहां पर ट्रेड लेंगे, वरना उसके बाद हम अभी साइड ही रहेंगे। ठीक है, हाई ब्लॉक की बात करें, अगर हाई ब्लॉक में अगर हम यहां पर कुछ चीज़ों को लगा कर देखें, ऑर्डर फ्लो एंड एग्रीगेटेड, सॉरी, ठीक है, तो यहां पर हम लोड करके देखते हैं लेआउट में थोड़ा सा अपना डेटा वाला चार्ट। ठीक है, ये रहा। सो लेट्स सी क्या लग रहा है। सो इसमें देखेंगे हम -3.74 मिलियन के नेट शॉर्ट्स दिखा रहा है, 347 के सिर्फ लॉन्ग्स दिखा रहा है, तो शॉर्ट्स तो अभी मार्केट में डोमिनेंट हैं। वॉल्यूम डेल्टा काफ़ी नेगेटिव है, ओआई ठीक है, फंडिंग भी ठीक है, नेगेटिव होती जा रही, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिंग लाइट की। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग लाइट। आपको पता है ना कि ये जो पूरा मूव है इसमें मैं ट्रेडिंग लाइट की बहुत हेल्प लिया, और अगर आपको भी ट्रेडिंग लाइट पे अकाउंट बनाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्रीमियम टूल है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है उतने तो तुम सिर्फ प्रो ट्रेडर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रो ट्रेडर में मैं इसके स्क्रीनशॉट टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ कि भाई कहाँ लिक्विडिटी डेवलप हो रही है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं इस मार्केट को, उनका लिक्विडेशन स्टार्ट होगा 96 के से 97 के बीच में बहुत तगड़ा, जो लोग शॉर्ट लेके बैठे हैं या फिर जिन्होंने वो मूव पकड़ा था। तो अब हमें ये देखना है कि क्या मार्केट वहां तक जाती है। अगर मार्केट जाती तब भी मार्केट बेरिश होगी, समझ रहे हो, क्योंकि वो एक्चुअल में एक सिर्फ शॉर्ट स्क्वीज होगी। तो अब हमें चाहिए क्या, बुलिशनेस के लिए हमें चाहिए क्या, मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ आपको देख। पहले मार्केट को डेली में आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें फंडिंग नेगेटिव मिलेगी जो हमें दिख रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा मूड जो है चेंज हो गया था मूड। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ओआई जो है वो डेवलप होना चाहिए, इंक्रीज रेदर देन घटना। तो ओआई काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो ये शॉर्ट्स ही थे, ऑब्वियसली शॉर्ट्स हैं जो प्रॉफिट में, सो इनको निकाल के फेंकना पहला मार्केट का काम होगा। लेकिन ये याद रखना, इस पूरे डंप में मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जब हम 70K के अराउंड से 48 के 48 के चले गए थे, तुम्हें याद है, किसी को भी, कोई भी मेरे साथ था उस समय, जिसको भी याद है उसको पता होगा क्या हुआ था उस समय। आप कोई भी टेक्निकल कोई भी चीज़ लगा लेते, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे कि ये फंडिंग और ओआई भी उस समय धोखा दिए थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस समय फंडिंग और ओआई ने भी हमें बहुत गंदा धोखा दिया था, और मैं इसका आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा आप वेट कर लो, बस मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट थोड़ा सा बन जाए मेरे लिए, 1 मिनट। अगर बन गया तो ठीक है, बढ़िया, ये रहा हमारा चार्ट। ठीक, सो मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई क्या हुआ था। एक काम करता हूँ, मैं आपको ट्रेडिंग लाइट पे ही, सॉरी व्यू पे ही लेके चलता हूँ। ठीक, सो इसमें मैं ओपन इंटरेस्ट लगा देता हूँ। ठीक, सो जब मैं ओपन इंटरेस्ट लगाता हूँ, ठीक, सो यहाँ पर बात कर रहा मैं इस डंप की, when we finally went here। ठीक, यहां पर भी OI इंक्रीज हुआ था विच ईच कैंडल, सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अंटिल एकदम आखिरी कैंडल बनी। इस पूरी कैंडल्स में OI इंक्रीज ही हो रहा था, समझ में आ रही मेरी। तो बात मैं यही कह रहा कि ये जो 69K से पूरा डायरेक्ट 48K तक का डंप आया था, मैं इस डंप से कंसिडर कर रहा हूँ, समझ रहे हो। 109 से
आपका जो 88K तक का पूरा डंप आया है, मैं उसका डंप से कंसीडर कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये दोनों ही सिमिलर है, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अगर आप देखोगे ये 20,000 का डंप है, अगर आप टॉप से देखोगे 20% डंप कर चुके हैं और 25-30% अभी अगर हम करते हैं तो वो 78K लाएगा, जो परफेक्ट एरिया बन जाएगा फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेड। ठीक, सो आपको समझ में आया क्या बोल रहा, आपको समझ में आया? मुझे पता है डर की बात है और लोगों का मूड ख़राब होता है, लोगों को चाहिए होता है कोई रीज़न कि ये पर्सन है, ये पर्टिकुलर ट्रेड है, मार्केट को आप दोगे दोष, लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट को आप दोष नहीं दे सकते। वो आपकी ट्रेड्स हैं, वो आपके अपने डिसीजंस हैं। ये समझना पड़ेगा, इस पूरी मार्केट में कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होता। एंड आपको यही देखना है कि अगर आपको बुलिश साइड चाहिए सो आपको वेट करना पड़ेगा प्रीवियस वीक का लो 93.3 के होल्ड करे, या फिर आप प्रीवियस डे लो 91.3 के ये होल्ड करें। इन दोनों ही लोस को आपको देखना पड़ेगा। अगर मार्केट किसी भी तरीके से अगले कुछ घंटों के अंदर उसके ऊपर नहीं आती है देन वी आर वेरी वेरी बेरिश, और हम बेरिश ही रहेंगे। इस ट्रेंड लाइन को भी आप एक्सटेंड कर ही सकते हो चाहो तो। ठीक, ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 96.2 के, तो ये लेवल्स हैं जो आपको बुलिश करेंगे, उनसे पहले आप बेरिश रहोगे। और तब तक कोई भी तरीके का जो अप मूव आ रहा है वो बेरिश होगा। लाइक अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी गई सो हम गिर ही सकते हैं, मतलब मार्केट नीचे गिर ही सकती है वहाँ जाके भी। सो ये याद रखना है एनालिसिस। और मेरा इसके अलावा कोई भी व्यू नहीं है। मैं आप लोगों के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, सोच रहा हूँ इथेरियम या सोलाना के ऊपर। सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ क्या नहीं कहना चाह रहा हूँ, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।